So friend, today we are going to learn of basic formula structure of present indefinite tense. देखिए जो हमारा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, कोई भी टेंस है तो उसका क्या होता है कि उसको कितने टाइप से उसको बनाते हैं। एक तो क्या आप सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसको निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, साधारण साधारण वाक्य हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो आज क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या है उसको बनाने का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ हमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल का एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, इफ यू वांट टू लर्न टू अबाउट द टेंस then you have needed to learn how to create the sentence, how to create the formula structure of the any sentence. Once you have learned how to create the formula structure of the any sentence, that time you can make any sentence, you can change the any sentence simple to negative, negative to interrogative, interrogative to interrogative plus negative sentence. मीन्स आप क्या टेंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो आना चाहिए। एक बार आप क्या उसको सीख लिए तो आपको क्या है, सेंटेंस का निगेटिव कैसे चेंज करना है, इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करना है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे चेंज करना है, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। यदि कि इसको हम हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक, चलिए सिंपल सेंटेंस मीन्स इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। इसके यदि हम फॉर्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्या होगा, अदर वर्ड। ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस का ही थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको माइंड में रखना होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी के साथ हम क्या करेंगे, यस या ईएस लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ये किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, डिपेंड ऑन हमारा कैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। यदि आपका जो सब्जेक्ट है ही, सी, इट है या कोई सिंगल नेम है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। इस केस में हम किसके साथ लगाएंगे, वर्ब के साथ लगाएंगे। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसी के साथ यस या ईएस लगाएंगे। ये देखिए हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस से बात करें तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद क्या करिए, आप डू नॉट या डज नॉट लिखिए। ठीक है, डू नॉट या डज नॉट लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्या करें, अदर वर्ड। ये माइंड में रखिएगा, यहाँ पर यस या यस नहीं लगेगा, ओनली सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, यस या यस लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा WH फैमिली के वर्ड होते हैं, WH की फैमिली के वर्ड की बात हम करें तो जो हमारे क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, इसका जो वर्ड मीनिंग होता है ना, जैसे व्हाई, हाउ, हुज, हुम, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सबको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। यदि हमारे सेंटेंस के बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डू या डज लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट में आपका ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वर्ब का क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। उसके बाद आप क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट है। अब बनाना हमको क्या, नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आप क्या कीजिए, इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, ओनली सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। तो क्या करें, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, डू या डज लिखिए। उसके बाद क्या करिए, सब्जेक्ट लिखिए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर वर्ड, लास्ट में कुछ। हमने देखिए यही कॉपी पेस्ट कर दिया ना, और हमने क्या बताया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला स्ट्रक्चर। ये फार्मूला स्ट्रक्चर आपको आ गया अच्छे समझ में। मैं गारंटी बता रहा हूं, आप किसी भी टेंस का फार्मूला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कि ये आपको कहीं बनाना आ गया तो, कि अच्छे से समझ लिया तो। चलिए इसका क्या करते हैं, एक एग्जांपल से क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको पता है लास्ट में ता है, ती है, ते लगा रहता है। ठीक है, ऑलरेडी से बेस्ट वीडियो बना है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज का क्लास ओनली फार्मूला स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल जाती है, तुम खाना खाते हो।
इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो ता है, ती है, तो कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक उसमें से हम लेते हैं, वह स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल। ये हमारा क्या होगा? सिंपल हो गया। क्या हो गया? जो हमारा सिंपल सेंटेंस। क्यों यहाँ पर गोज लगा है? मैंने क्या बताया? ही सी इट रहेगा तो उसके उस केस में वर्ब के साथ हम यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्या है? गो है, ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, सब्जेक्ट ही है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे? यस या ईएस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा गोज हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? ही गोज टू स्कूल। अब वही रहता कि मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या हो जाता? आई गो टू स्कूल होता, क्योंकि आई ओनली हम यस या इस किसके लगाते हैं? ही सी इट या सिंगल नेम रहेगा तो उसके साथ लगाते हैं। ये देखिए हमारा सिंपल हो गया। अब इसी के यदि हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, किसकी? नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो क्या करना है? फार्मूला स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, इस वाले सब्जेक्ट को यहां रखिए, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है? डू नॉट या डज नॉट। देखिए डू नॉट या डज नॉट किसके अकॉर्डिंग लगेगा? हमारा सब्जेक्ट के साथ लगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। हमारा सब्जेक्ट ही सी इट रहेगा तो वहां पर क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, हमारा जैसे ये ही सी इट या कोई सिंगल नेम रहेगा तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? डज नॉट लगाते हैं। बाकी सब्जेक्ट के जैसे आई दे वी यू रहता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? डू नॉट लगाते हैं। तो यहां पर हमारा ही है, ही के साथ क्या हो जाएगा? हमारा ही डज नॉट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? ये क्या है? हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट गो टू स्कूल। देख रहे हैं यहां पर गोज नहीं रहेगा क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर में हमारा गोज नहीं है, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किस तरह बनाएंगे? जिससे आप अपने मन में ले लीजिए, वह स्कूल क्यों जाता है? वह स्कूल क्यों जाता है? हिंदी में यहां पर लिख देते हैं हम, वह स्कूल क्यों जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आया है ना, ये क्वेश्चन मिडिल में आया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, वाई हो गया। अब उसके बाद देखिए डू या डज, डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, तो वाई डज ही गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख दीजिए। ये तो हो गया वह स्कूल क्यों जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो हमने क्या बताया? इस ऊपर वाले को ऐसे ही क्या करें? कॉपी पेस्ट करिए, सब्जेक्ट के बाद अब क्या कर दीजिए? नॉट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वाई डज ही गो टू स्कूल। हमने क्या किया? कॉपी पेस्ट कर दिया ना। अब क्या करना है? देखिए ये सब्जेक्ट हमारा ही है ना, ही के जस्ट बाद क्या करिए? नॉट लगा दीजिए। तो इस तरह हम क्या करते हैं? फार्मूला स्ट्रक्चर के साथ इसका प्रैक्टिस किए हैं। मीन्स आपको कोई भी इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। इतना माइंड में रखिए। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जाता हूं? व्हाई डू आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं? व्हाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। आई के बाद हमने क्या लगाया? नॉट लगाया। इस तरह से का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए टेंस से ऑलरेडी हमारा टेंस से बेस्ड ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है टेंस, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्लेलिस्ट से उसको देख करके स्टडी कर लीजिएगा। एक दिन में एक क्लास देखिएगा, पूरा नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फार्मूला स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कंसर्न है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब